जय हिंद एवरीवन। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। इस श्लोक का अर्थ है सभी सुखी होवे, सभी रोग मुक्त रहे, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे वसंत भाग 1 पाठ 17 सांस सांस में बांस। इसके लेखक हैं एलेक्स एम जॉर्ज। तो सर्वप्रथम हम इस पाठ की सारांश को समझेंगे, उसके बाद पुस्तक वाचन करेंगे। तो चंगकी चंगलनबा नामक एक जादूगर ने अपनी मृत्यु के समय लोगों से कहा कि मुझे दफनाए जाने के 6ठे दिन मेरी कब्र खोदकर देखोगे तो कुछ नया पाओगे। 6ठे दिन जब लोगों ने उसकी कब्र खोदी तो उस कब्र में से बांस की टोकरियां के कई डिजाइन मिले। लोगों ने उन डिजाइनों को देखकर नकल की। इसके अलावा कई नए डिजाइन बनाए। बांस भारत के कई हिस्सों में मिलता है। इन बांसों से कई कार्य किए जाते हैं, जैसे घर बनाना, टोपियाँ, चटाइयाँ, टोकरियाँ, फर्नीचर, खिलौने तथा सजावटी सामान। भारत के कई राज्यों में लोगों के भरण पोषण में बांस बहुत सहायक है। नागालैंड में रहने वाले लोग भी बांस की अनेक वस्तुएं बनाते हैं। माना जाता है कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस समय से है जब लोग भोजन एकत्र किया करते थे। शायद लोगों ने भोजन इकट्ठा करने के लिए ही डलिया नुमा चीज़ें बनाई होगी। असम में बांस की खपचियाँ द्वारा मछली पकड़ने के लिए जाल बनाते हैं। बांस की खपचियों को इस तरह बांधा जाता है कि वह शंकु के आकार का हो जाता है। इन खपचियों से टोपियाँ भी बनाई जाती है। जुलाई से अक्टूबर तक वर्षा का मौसम रहने के कारण लोगों के पास खाली समय काफ़ी होता है। उसी समय लोग बांस इकट्ठा करते हैं। 1 से 3 वर्ष तक के बांस को काटा जाता है, क्योंकि अधिक उम्र वाले बांस सख्त होने के कारण टूट जाते हैं। वस्तु बनाने के अनुसार खपचियाँ तैयार की जाती है। टोकरियों के लिए तैयार की गई खपचियाँ की चौड़ाई प्रायः 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती। पतली खपचियाँ ज़्यादा लचीली होती है। टोकरी बनाने से पहले खपचियों को चिकना बनाना जरूरी होता है। चिकना करने के लिए उनकी रंगाई की जाती है। उसे रंगने के लिए प्रायः गुड़हल, इमली की पत्तियां आदि का प्रयोग किया जाता है। बांस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कोई और बुनाई। चेक की बुनाई के लिए खपचियों को आड़ा तिरछा रखा जाता है। एक एक करके ऊपर नीचे किया जाता है। इस तरह से चेक की बुनाई की टोकरी तैयार होती है। तो चलें अब हम इसके पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे और कठिन शब्दों को देखेंगे। एक जादूगर थे चंकी चंगलनबा। अपनी जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े करतब दिखलाए। जब मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के 6ठे दिन मेरे कब्र खोदकर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे।
कहा जाता है कि मौत के छठे दिन उनकी कब्र खोदी गई और उसमें से निकले बांस की टोकरियों के कई सारे डिजाइन लोगों ने उन्हें देखा। पहले उनकी नकल की और फिर इन डिजाइन भी बनाए। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है, इसलिए वहाँ बांस की चीज़ें बनाने का चलन भी खूब है। सभी समुदायों के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है। यहाँ हम खास तौर पर देश के उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करेंगे। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीज़ें बनाने का खूब प्रचलन है। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीज़ें बनानी शुरू की तो बांस की चीज़ें तभी से बन रही है। आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए उसने ऐसी डलियानुमा चीज़ें बनाई होगी, क्या पता बया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बुनावट की तरकीब हाथ लगी होगी। बांस से केवल टोकरियां ही नहीं बनती, बांस की खपचियों से ढेर चीज़ें बनाई जाती है, जैसे तरह तरह की चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन, बैलगाड़ियाँ, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने भी। असम में ऐसे ही एक जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बांस की खपचियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे शंकु का आकार ले लें। इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है। निचले नुकीले सिरे पर खपचियाँ एक दूसरे से गुथी हुई होती है। खपचियों से तरह तरह की टोपियाँ भी बनाई जाती है। असम के चाय बागानों के चित्रों में तुम्हें लोग ऐसी टोपियाँ पहने दिख जाएंगे और हाँ, उनकी पीठ पर टंगी बांस की बड़ी सी टोकरी देखना न भूलना। जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने, यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त या कहो आसपास के जंगलों से बांस इकट्ठा करने का सही वक्त। आमतौर पर वे 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं। बूढ़े बांस सख्त होते हैं और टूट भी तो जाते हैं। बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती है। इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिनमें गांठें दूर दूर होती है। दावों यानी चौड़े चांद जैसे फाल वाले चाकू से इन्हें छीलकर खपचियां तैयार की जाती है। खपचियों की लंबाई पहले से ही तय कर ली जाती है। मसलन आसन जैसी छोटी चीज़ें बनाने के लिए बांस को हर एक गठान से काटा जाता है, लेकिन टोकरियां बनाने के लिए हो सकता है कि 2 या 3 या 4 गठानों वाली लंबी खपचियां काटी जाएं। यानी कहाँ से काटा जाएगा यह टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है। आमतौर पर खपचियों की चौड़ाई 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती है। चौड़ी खपचियाँ किसी काम की नहीं होती। इन्हें चीरकर पतली खपचियाँ बनाई जाती है। पतली खपचियाँ लचीली होती हैं। खपचियाँ चीरना उस्तादी का काम है। हाथों की कलाकारी के बिना खपचियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं। इस हुनर को पाने में काफ़ी समय लगता है। टोकरी बनाने से पहले खपचियों को चिकना बनाना
बहुत ज़रूरी है। यहाँ फिर दाव काम आता है। खपची बाएं हाथ में होती है और दाव दाएं हाथ में। दावों का धारदार सिरा खपची को दबाए रहता है, जबकि तर्जनी दावों के एकदम नीचे होती है। इस स्थिति में बाएं हाथ में खपची को बाहर की ओर खींचा जाता है। इस दौरान दायां अंगूठा दावों की अंदर की ओर दबाता है और दाव खपची पर दबाव बनाते हुए घिसाई करता है, जब तक खपची एकदम चिकनी नहीं हो जाती। यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। इसके बाद होती है खपचियों की रंगाई। इसके लिए ज़्यादातर गुड़हल, इमली की पत्तियां आदि का उपयोग किया जाता है। काले रंग के लिए उन्हें आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबाकर रखा जाता है। बांस की बुनाई वैसी ही होती है जैसे कोई और बुनाई। पहले खपचियों को चित्र में दिखाई गए तरीके से आड़ा तिरछा रखा जाता है। फिर बाने को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है। इससे चेक का डिजाइन बनता है, पलंग की निवाड़ की बुनाई की तरह। ट्विल बुनना हो तो हर एक बाना 2 या 3 तानों के ऊपर और नीचे से जाता है। इससे कई सारे डिजाइन बनाए जा सकते हैं। टोकरी के सिरे पर खपचियों को या तो चोटी की तरह गूंथ लिया जाता है या फिर कटे सिरों को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है और हमारी टोकरियाँ तैयार। चाहो तो बेचो या घर पर ही काम में ले लो। इस तरीके से बांस से हम अनेक प्रकार के सामग्री बनाते हैं और अपना जीविका उपार्जन करते हैं। तो जय हिंद बच्चों।